मंगलसूत्र कहते हैं जिसको। मैंने एक औरत देखी जिसने सच में अपने पति का नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था, मतलब उस पर लिखा हुआ था सचिन। मतलब मुझे तो ऐसा अजीब लगा, मतलब क्या ऐसे तो यार हम अपने कुत्तों के साथ करते हैं कि गले में पट्टा पहना दिया, उसके नाम लिख दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी मैं नीचे आया हुआ था, मैं जा रहा था मार्केट राधे के लिए कपड़े लेने, तभी मुझे ये बच्चा दिख गया। कल है राधे के स्कूल में रेड कलर डे, तो जिसके लिए मैम ने बोला है उसको रेड कलर की ड्रेस और उसका फेवरेट रेड कलर का टॉय देके भेजना उसके साथ। तो रेड कलर की ड्रेस तो है उसके पास, पर छोटी हो गई है। मतलब बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े होते हैं तो सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसकी रेड कलर की एक ड्रेस लेने और एक टॉय ख़रीदने, क्योंकि जितने भी पुराने टॉय थे इस घर में हम जब शिफ्ट हुए थे हमने सारे फेंक दिए थे। तो अब दोनों चीज़ें लेने जा रहे हैं और घर का कुछ सामान भी है, जैसे कि सब्जियां हो गई, फल फ्रूट लेने हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। तो वो भी अब लेके आते हैं और मिलता हूँ मैं आपको बाज़ार, बाकी बाज़ार दिखाता हूँ आसपास की बाज़ार कैसी है। मैं आ तो गया हूँ वैल्यू एंड वैरायटी, पर यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब रेड कलर की ड्रेस तो ऐसे ही नज़र आ रही थी, बट यहाँ पे मेरे को दिख ही नहीं रही, एक भी नहीं दिख रही अभी तक। मॉल में काफ़ी देर देखने के बाद मुझे ये रेड कलर की ड्रेस दिखी, पर ये भी उतनी खास नहीं लग रही थी मुझे। तो वहाँ से मैं निकल के चला गया एक पड़ोस के मॉल में, विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि विशाल में बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मुझे लगा शायद वहाँ पर मिल जाए, पर विशाल मेगा मार्ट में भी कपड़े रेड कलर के तो नहीं मिल रहे थे। काफ़ी देर ढूंढा भटका मैं, तो रेड कलर का कोई कपड़ा नहीं मिला। एंड में जाके एक रेड कलर की टी शर्ट दिखी मुझे, तो मैंने वो फटाफट उठा ली, क्योंकि वो आराध्या के साइज़ की भी थी। और वहाँ से आराध्या का टॉय और ड्रेस लेके मैं नीचे चला गया मॉल में, क्योंकि मुझे वहाँ से थोड़ी पर ग्रॉसरीज भी लेनी थी, क्योंकि बिस्किट ख़त्म हो गए थे घर पे और दाल भी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे ये बिस्किट जो मिलते हैं वो बाहर कहीं नहीं मिलते, जेप्टो पे मिलते हैं और जेप्टो यहाँ पे आता नहीं। तो फिर मैंने यहाँ से 2 पैकेट बिस्किट उठाए ये वाले, और फिर मैं पड़ोस के एक रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ पे मुझे थोड़ी प्यास लग रही थी, तो मैंने एक स्प्राइट ली और पीने लग गया। और भैया को मैंने बोल दिया था कि भैया 2 बर्गर भी पैक कर देना। तो भैया जब तक बर्गर पैक कर रहे थे मेरी कोल्ड ड्रिंक फिनिश हो गई। फिर पड़ोस की शॉप से मैंने 1-2 प्लेट छोले भटूरे पैक करवा लिए, और उतने मुझे दिख गए ये प्यारे से फूल। तो मैं इन फूलों को कैप्चर कर रहा था, और यहाँ पे मैंने सब्जी वब्जी लेके सारा सामान पैक हो चुका है, और मैं पी रहा हूँ यहाँ पे सिकंजी, क्योंकि इतनी गर्मी है, 2 मिनट में प्यास लग रही थी मुझे। हेलो एवरीवन, फाइनली पूरी दुनिया में भटका के मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, सबसे सुकून और शांति भरी जगह पर। सब्जियां ले ली मैंने, फल ले लिया है मैंने, खिलौने, कपड़े आराध्या के, मतलब यहाँ आसपास कुछ मिलता है नहीं, तो मैं हफ्ते में या 2-4 दिन में एक बार राउंड लगा लेता हूँ बाज़ार का, मार्केट का, वहीं से सब्जियां वब्जियाँ लेके आ जाता हूँ। और बात मुझे उस टॉपिक पे करनी है, एक अजीब सी चीज़ मुझे दिखी, मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगी, पता नहीं लोगों के लिए नॉर्मल होगी। देखो, जब हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, औरत अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है पति के नाम का। मतलब पति के नाम का मतलब होता है वो धागा भी हो सकता है, सोने का लॉकेट हो, कुछ भी हो, कुछ गले में पहनती है, मंगलसूत्र कहते हैं जिसको। मैंने एक औरत देखी जिसने सच में अपने पति का नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था, मतलब उस पर लिखा हुआ था सचिन। मतलब मुझे तो ऐसा अजीब लगा, मतलब क्या ऐसे तो यार हम अपने कुत्तों के साथ करते हैं कि गले में पट्टा पहना दिया, उसके नाम लिख दिया। मुझे तो बहुत अजीब लगी ये चीज़, पता नहीं लोग पहन भी कैसे लेते हैं। माना पति के नाम की चीज़ तुम पहन रही हो, तो मतलब पति का नाम ही पहन लोगे। अजीब है ना। मेरी वाइफ भी पहनती है गले में मंगलसूत्र, और मेरे लिए पहनती, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट इसका मतलब वो तो नहीं कि अपना मेरा नाम गले में लिखा के घंटी की तरह घूमती रहेगी। कुत्ता बिल्ली तो है नहीं, कुछ इंसान है, पार्टनर्स हैं हम, तो मैं उसके नाम का तो नहीं पहन रहा, मैंने तो कुछ भी नहीं पहन रखा, तो उसको क्यों पहनना। तुम चैन पहन लो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, सोने का बनवा के पहनो, मोटा भारी जितना पहनना है, मंगलसूत्र। किसी का नाम गले में पहनना, चाहे पति ही हो, अजीब लगता है। मैंने तो कुत्तों के गले में पट्टा नहीं डाल रखा मेरे नाम का कि सत्येंद्र का कुत्ता है।
वो भी मेरे को अजीब लगता है। पता नहीं यार, ना उसके पति को, ना उसकी बीवी को खुद को बुरा लग रहा है, ना उसकी फैमिली वालों को। मतलब क्या सोच है बंदों की, कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहे हैं। ये देखो, ये टॉय लेके आया था मैं अपनी बेटी के लिए। इतना मुझे ही पसंद आ गया इतना ज़्यादा। मैं खेल रहा था इससे। मैं सोच रहा था मैं एडिटिंग कर लेता हूँ थोड़ी, शाम को वीडियो अपलोड करनी है। ये मेरा घोपू जग गया, कुछ अनाया। 5 बजने वाले हैं लगभग शाम के। सब नहा धो के बैठे हैं। आराध्या टीवी देख रही थी, टीवी देखना हमने बंद कर दिया, खेलना चालू कर दिया है। इसके लिए मैं एक कार लेके आया था, तो ये अपनी कार से खेल रही है। और ये एक दिन पियर्सिंग करवाई थी, उस दिन ये टेडी लिया था, तो ये टेडी पे सर रख के सोती है, चिपक के टेडी को। क्या हो गया, शांत क्यों ऐसे हैं? और ये मेरी छोटी वाली बेटी यहाँ पर लेटी है। इसको नीचे लेटना पसंद नहीं है। अब इसको गोद में लूँगा, सुलाऊंगा, उसके बाद नीचे लेटा दूँगा मैं। ये नीचे लेटी थी तो नाटक कर रही थी, जैसे मैंने गोदी में लिया एकदम शांति से सो गई। अभी इसको नीचे रखूँगा तो ये जग जाएगी, तो इसको मैं 5-7 मिनट के बाद नीचे लेटाऊँगा, जब गहरी नींद में चली जाएगी तब। शाम का टाइम हो गया था और हम सबको लग रही थी हल्की हल्की भूख। तो विशाल मेगा मार्ट से मैं ये स्पाइसी पेपर करके न्यू फ्लेवर आता है मैगी का, वो मैं लेके आ गया था। और न्यू चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। तो मैगी वैगी बन गई, मैगी खा के हम लोग चले गए छत पे। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग आए हुए हैं अपनी छत पर, क्योंकि घर के सारे काम ख़त्म हो गए। और आराध्या को घुमाने के लिए नीचे जाने से बेहतर मुझे छत पे आना बढ़िया लगता है, कि छत पे खुली जगह भी है, मेरे डॉग्स भी घूम लेते हैं, बच्चे भी, वो अनाया, विशाखा। और यहाँ पे हमने सोचा थोड़ी वीडियो भी शूट कर लेंगे, उसके लिए ट्राइपॉड भी उठा के लेके आ गए थे, रिंग लाइट भी ले आए थे। ये लियो, ये आराध्या और लिली पूरा नीचे घुस जाती है, ये डरती नहीं है नीचे गिरने से। ले घर के काम करते करते पूरा दिन ही बीत जाता। मतलब शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 6:30 और अब जाके हम दोनों फ्री हुए हैं, मैं और विशाखा। लगातार जब से लगे हुए थे काम में, कभी अनाया रो देती थी कि उसको संभालने के लिए जाते थे, कभी मतलब अल्टरनेट काम करते हैं, लगातार तो काम नहीं कर सकते, किसी एक को तो बच्चा संभालना ही होता है। वो 2 महीने की है छोटी सी, तो कभी अनाया रो रही है, कभी आराध्या को कुछ देना है खाने के लिए, पीने के लिए, और कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था। तो अल्टरनेट काम कर रहे हैं और काम करते ही करते पूरे शाम हो गई। अब 1-1.5 घंटा मिला है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। ये देखो पूरा एरिया एकदम सुनसान है, कोई भी नहीं रहता है यहाँ पर, सिर्फ पक्षी, सिर्फ ये है, और कोई सच में कोई नहीं रहता इधर। बहुत कम बंदे रहते हैं, पूरे सारे के सारे फ्लैट्स लगभग खाली ही पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं इन फ्लैटों में। लियो लिली को मैं खुला छोड़ देता हूँ छत पे, क्योंकि ये थोड़े छोटे डॉग्स हैं, हाइट में छोटे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती छत के ऊपर। लिली काफ़ी गंदी हो जाती है, मस्त छत पे खेलते हैं। खूब नीचे छोड़ता हूँ ना तो ये दूसरे कुत्तों के पीछे भागते हैं, और मुझे डर ये लगता है कि इनको कोई ना काट ले। ये तो किसी को नहीं काटेंगे, एकदम प्यारे से हैं, सीधे साधे छोटे छोटे, कोई भी गोदी में उठा लेगा। इनको तो कोई नहीं काटेगा। देखो गदा लोहे का तार काट रहा है, इनको कोई नहीं काटेगा, बट ये ना काट, मतलब इनको तो काट लेंगे। ये देखो कैसे वो हुड़दंग मचा रहे हैं यहाँ पे, मस्त। इसी के साथ आज का भी दिन ख़त्म हो गया। ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है ज़िंदगी में आजकल। घर पे पड़े हैं, बस खाते पीते सो जाते, फिर जगते हैं, फिर खाते पीते सो जाते, वही हो रहा है। और अभी हम खाना खा रहे हैं, ये रहा खाना, ये मैं खा रहा हूँ, ये विशाखा, ये आराध्या भी खाना खा रही है। सबसे ज़्यादा खा लो। बिल्कुल, और खाना भी चाहिए। और अनाया वहाँ पे सो रही है, और हम भी अब खा पी के सो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट।
Good night from our family to your family. Bye.